Alright, so everyone, welcome to the doubt session. We will be solving lot of doubts in this session. Already you have given in the chat box क्या क्या आपको doubts है. चलिए हम solve करते हैं. I make sure कि हर महीने एक doubt session हो जाए ताकि इस महीने उस महीने की जो भी batch है most of their doubts get clear. ठीक है, तो इस महीने की ये है आप लोग का doubt session. ठीक है, सबसे पहले can you explain how SSC count mistakes in SSC skill test? Yes, definitely I can explain that. And before that, let me just ओके, आप लोग के ऑडियो और माइक्स दोनों बंद कर दिए हैं, चैट भी बंद है. ओके, चलो आई एम शेयरिंग समथिंग जो आप लोग को दिख रहा है. ये एसएससी का इवैल्यूएशन का पूरा पीडीएफ है. ठीक है, मेक श्योर दैट यू रीड इट केयरफुली एंड स्टिल आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द पॉइंट्स जो भी वहाँ पर एसएससी ने बताया. ठीक है, सबसे पहले फुल मिस्टेक आप लोग की कट होती है एग्जाम में. एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर in case a group of words are omitted, as many mistakes as actual number of omitted will be counted. omit कर दिया, जैसे डिक्टेशन दिया कि ऑनरेबल मेंबर्स आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑल दी मेंबर्स. ठीक है, अब कॉल अपॉन द, यहाँ पे द था, आपने द मिस कर दिया. ठीक है, यहाँ पे द डालना चाहिए था, आपने द मिस कर दिया, तो ये द का वन फुल मिस्टेक हो जाएगा, वन फुल मिस्टेक. ठीक है, तो इसीलिए आपको ये देखना है कि कोई भी वर्ड्स पहले तो ओमिट ना करो. ये सबसे पहले देखो, ये क्राइटेरिया जो दिया है ना, टारगेट कह रहा हूँ, ये जो इन्होंने जिस पॉइंट में दिया है, सबसे पहला पॉइंट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए आपको इस पर सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई चीज़ ओमिट ना करो. ठीक है, ओमिशन कैसे होगा? अगर आप 80 की स्पीड पे लिख रहे हो तो कम से कम 80 के एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो आपकी स्पीड कम से कम 90 से 95 WPM होनी चाहिए आपकी स्पीड. ठीक है, फ्लक्चुएशन के साथ में. एंड अगर आप रेगुलरली लाइव क्लास ले रहे हो, ठीक है, लाइव क्लास में कभी भी रेयरली इट हैपन्स कि मैं आपको 80 बोल के 80 की स्पीड पे डिक्टेशन दे दूँ. इट नेवर हैपन्स. ऑलवेज द डिक्टेशन स्पीड इज अराउंड 90 वर्ड्स पर मिनट. 87 में बोलता हूँ, वो फिर भी 90 ही होती है. ये चीज़ ध्यान रखो कि लाइव जब जितने स्टूडेंट्स लाइव लिखें डिक्टेशन, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है. क्योंकि आपकी स्पीड, जब देखो स्पीड ज़्यादा होगी ना, अपने आप आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स का फ्लक्चुएशंस होने से आपके वर्ड्स नहीं छूटेंगे. ठीक है, देन इसके बाद में फर्स्ट आपको समझ में आ गया. और इफ यू गोइंग फॉर 100 WPM, ठीक है, तो आपकी स्पीड होनी चाहिए अराउंड 110. ठीक है, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता एग्जाम में. 110 115 तो आई से ये थोड़ा एक्सट्रीम साइड पर ही हो गया. डिपेंड करता है, आप अगर सिर्फ केसी मैटर्स लिख रहे हो, आपको केसी के अलावा और कोई मैटर लिखना आता ही नहीं है, तब तो भाई 115 की स्पीड चाहिए आपको. लेकिन इफ़ यू आर अ स्पीड बैच स्टूडेंट, आपने जनरल मैटर लिखे हुए हैं, आपने एडिटोरियल लिखे हुए हैं, आपने प्रोग्रेसिव लिखे हुए हैं, आपके पास में मैटर सारे अवेलेबल हैं, इस पर अगर आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है, ठीक है, थोड़ी बहुत पकड़ से मेरा मतलब है इस पर अगर आप अराउंड 80% स्कोर कर ले रहे हो, ठीक है, मैटर्स अदर देन केसी की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू डू इट देन यू आर गुड टू गो. ठीक है, मतलब आप 110 वर्ड पर मिनट पर भी डिक्टेशन लिख लोगे, आपका काम बन जाएगा. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आई नो एंड बिकॉज दिस हैज़ गिवन रिजल्ट लॉट ऑफ टाइम्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगातार रिजल्ट्स मिलते हैं एंड आई हैव डन दैट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, दिस इज योर फुल मिस्टेक के बारे में बता दिया. सेकंड इज योर सब्सटीट्यूशन. एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर, अगर सब्सटीट्यूट कर दिया, अब देखो, इफ अ फिगर इज रिटन करेक्टली आइदर इन न्यूमरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेबल. किसी ने उस दिन डाउट पूछा था कि सर 5 लिखा है, मैंने FIVE लिखा था, मैंने गलती से कोई नंबर लिख दिया 5, चलेगा कि 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान तो अब बहुत ही फेमस, आपको पता होगा. 5 ईयर प्लान तो वैसे भी नंबर में नहीं लिखते, उसको इसमें ही लिखते हैं डिजिट्स में, बट समवेयर तो इट इज़ एक्सेप्टेबल. ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है. देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विल नॉट बी काउंटेड एज मिस्टेक. द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिक्टेटेड वर्ड्स नॉट रिटन बाय कैंडिडेट प्लस द नंबर ऑफ wrongly substituted words. बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा इसका मतलब, बट फिर भी इसमें क्या कहा गया है कि द नंबर ऑफ डिक्टेटेड वर्ड्स, मतलब सब्सटीट्यूशन की बात कर रहा है. सब्सटीट्यूशन में अगर वहाँ पे बोला गया, लेट अस टेक आवर प्रीवियस एग्जांपल, ऑनरेबल मेंबर्स आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज, सॉरी मैं भी क्या लिख रहा हूँ, स्टेज. ठीक है, स्टेज. ठीक है, वो यहाँ पे डार्क वाला PDF में नहीं होता, आप समझ जाना, डार्क आउटलाइन लिखी हुई है. ठीक है, ये आपका ओरिजिनल था. ठीक है, लेकिन आपने लिखा क्या यहाँ पे, आपने लिखा ऑनरेबल मेंबर्स आई वॉन्ट टू, आई वुड लाइक टू की जगह पे आपने वॉन्ट टू कर दिया, मतलब लाइक की जगह पे वॉन्ट कर दिया. ठीक है, तो वहाँ पर एक आपका सब्सटीट्यूशन हो गया, जो आपने सही लिखा है वो.
उसके आगे कुछ और दिया है, नॉट रिटन बाय द कैंडिडेट्स प्लस द नंबर ऑफ रॉन्गली सब्सटीट्यूटेड वर्ड्स। जो चीज लिखनी होनी चाहिए थी वो भी नहीं है, प्लस आपने रॉन्ग सब्सटीट्यूशन किया है। जैसे आई वुड लाइक है, आई वुड लाइक टू, आपने आई वॉन्ट टू उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा कर लिखा है, तो वो आपको वो समझ जाओ कि वो एडिशन में भी आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन में भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बोला गया है वही लिखना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। ये सब कुछ फुल मिस्टेक में जाएगी। इसीलिए जो ग्रेड सी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ग्रेड सी के लिए जो जाते हैं, वो लोग का अगर स्पीड ज़्यादा नहीं है तो उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने हाई स्पीड पे 3-4 वर्ड्स एक्स्ट्रा चले जाते हैं। चीज़ें आपको पढ़ के समझ में आ गई, बेसिक चीज़ें कि फुल मिस्टेक सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान देना है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। फुल मिस्टेक और आपके ओमिशन और सब्सटीट्यूशन, यही सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सब्सटीट्यूट भी मत करो, कुछ एक्स्ट्रा भी मत लिखो। देखो एक आध दो वर्ड में समझ में आता है। देखो अगर आप 4-5 वर्ड सब्सटीट्यूट करो तो आप तो वैसे भी एग्जाम के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, 2-4 वर्ड्स का वैसे भी आपको मिस्टेक्स अलाउड होते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और एग्जाम में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आप बस जो चीज़ देखो, मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट आप लोग एग्जाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट में जितना स्कोर रहता है मोर और लेस उसके आसपास ही एग्जाम में आता है। सेम चीज़ व्हेन यू आर डूइंग ऑन द सॉफ्टवेयर, मोर और लेस एग्जाम में इतना याद रखो, सॉफ्टवेयर में जितना आप लोग अभी स्कोर कर रहे हो इससे आप ज़्यादा ही स्कोर करोगे, क्योंकि इतना टफ सॉफ्टवेयर एग्जाम में आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आपने कैपिटल लेटर भी गलत कर दिया, जो मैं आने वाला उस पॉइंट पे, कैपिटल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको हल्का सा क्लैरिटी मिल गई इसके ऊपर। देन फुल मिस्टेक, एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और सिंबल नॉट ऑकरिंग, वो तो यही इसी से सेम मैच हो गया ना। आपने अगर कोई चीज़ वहाँ पे ये कर दिया तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि चाहे वो यहाँ से पॉइंट उठाए या यहाँ से उठाए। जैसे सब्सटीट्यूशन की जगह कुछ और एक्स्ट्रा था तो आपने एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया, तो वो एक्स्ट्रा वर्ड जो भी आपने डाला है जो नहीं था वहाँ पर, उसको लोग मिस्टेक काउंट करें। यूजुअली ये आप लोग के सब्सटीट्यूशन और एडिशन में जो आपको प्रॉब्लम होता है वो टू द, ऑफ द, ये द का ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। उसको ध्यान से सुना करो, ज़बरदस्ती का द मत डाला करो। ध्यान से अगर सुनने में आया है द है तो ठीक है, नहीं है तो उसको मत डाला करो। ठीक है, इंक्रीज योर हियरिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, एंड योर अटेंशन, फोकस। एग्जाम हॉल में फोकस जितना ज़्यादा रखोगे उतना आप लिख पाओगे। नर्वस नहीं होना है, रिलैक्स करो, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आराम से प्रैक्टिस की हुई है, आप परफॉर्म कर लोगे अच्छा। देन फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड, जैसे आई शैल, शैल 2 बार लिख दिया आपने, गलती हो गई तो ये पूरा एक फुल मिस्टेक हो जाएगा शैल आपका, क्योंकि आपने अगेन ये किस में आ गया आपका, ये आ गया आपका एडिशन में। ठीक है, या समझ लो आपने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया, वो जो ऊपर वाला पॉइंट है उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स, ठीक है, जैसे ग्रेटफुल था, आपने ग्रेटफुल का GRATEFUL है, ग्रेटफुल कर दिया, ल गलती से टाइप करना रह गया जल्दबाजी में, जो आप हमेशा करते हो, बहुत घाई में रहते हो आप लोग, ध्यान से देखते नहीं क्या किया है टाइप। ठीक है, उस वजह से आपका वो पूरा वर्ड ग्रेटफुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इनकम्प्लीट वर्ड किया है, वो पूरा वर्ड इनकम्प्लीट है। ये मत सोचना कि स्पेलिंग मिस्टेक में काउंट करेंगे उसको, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत, देखो आप लोग क्या है ना, हर चीज़ अपने सहूलियत के हिसाब से करते हो। आपको लगता है कि इस रूल में मुझे फ़ायदा मिलेगा तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ना, इसका तो ये मतलब होगा ना, है ना सर, हाँ सर बताओ ना, जाके 4 ग्रुप्स में पूछोगे, 4 टेलीग्राम ग्रुप्स में पूछोगे, है ना, इसका ये मतलब होता है ना, किसी ने हाँ बोले बस उसने, अरे भाई उसको क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर दिया गया है, वहाँ पे कोई भी आपको सहूलियत नहीं है, कोई भी एक वर्ड नहीं छोड़ते, सब कुछ मिस्टेक दिया जाता है। ठीक है, ये मत सोचना कि इनकम्प्लीट वर्ड तो सर स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ सकता है, नहीं आ सकता। इनकम्प्लीट वर्ड क्लियरली आपको बता दिया है। ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज, सर एक पूरी लाइन टाइप करना छोड़ रह गई, वो जब मैं देख रही थी, वो गलती से शॉर्ट हैंड में देखा, उसको मैं टाइप करना भूल गया। एक लाइन में 10 वर्ड है ना, 10 वर्ड, 10 मिस्टेक हो गई। 1000 वर्ड्स के एग्जाम में अगर जा रहे हो, 10 मिस्टेक मतलब कितना हो गया परसेंटेज, पास हो गए फेल हो गए, समझ गए। ये होता है एग्जाम में अटेंटिवनेस। अगर ध्यान हटा गया, पेपर गया हाथ से। एक पूरी लाइन का कितना कीमत, ग्रेड डी वालों को दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ग्रेड डी वाले ने अगर 800 वर्ड्स में से अगर आपको मिस्टेक का परसेंटेज भी ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं ये नहीं बोला ग्रेड डी वाले लाइन छोड़ के आओ, लाइन छोड़ दी तो वैसे ही आपका तो पेपर पूरा खत्म हो गया। इसीलिए इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना। मैं सुबह जो केसी बैच चलती है उसमें बताता हूँ, कई बार केसी में क्या होता है पता है आपको, सेम वर्ड्स, सेम सेट ऑफ वर्ड्स, 3-4 वर्ड्स एक साथ 2 बार 3 बार रिपीट होते हैं। तो वो आपको ध्यान देना है कि वो चीज़ें आप ना करो कि गलती से ऊपर वाली लाइन को पढ़ते पढ़ते नीचे वाले शॉर्ट हैंड में सेम लिखा था, आप वहाँ आ गए, गई एक बीच की लाइन,
प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। और ये कब कम होगा, जब सॉफ्टवेयर में आप वो मिस्टेक ध्यान देना स्टार्ट कर दो। कई बार होता है सॉफ्टवेयर में 3-4 स्टूडेंट के स्टार्टिंग में बहुत होता था, अब दे आर वेरी कॉन्शियस, उनको उनका तरीका बता दिया कि आपको क्या कर सकते हो। आप स्केल रख सकते हो, पेंसिल रख सकते हो कि भाई ये मैटर चल रहा है, धीरे नीचे 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 खसकाते जाओ, या तो जब वो लाइन होगी तो हल्का सा टिक मार दिया करो, या जो भी आपको सही लगे। यू कैन डू लॉट ऑफ वर्ड्स, लॉट ऑफ थिंग्स। Then, next is candidates are required to type the actual words as dictated. Abbreviations used for expanded words will be treated as full mistakes. अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला है तो यूएसए लिख के आऊँ सर, चलेगा क्या? मेरे भाई 3 फुल मिस्टेक हो जाएगी, यूएसए लिख के आ जाओगे तो तीनों सब्सटीट्यूट कर दिया आपने वर्ड, ठीक है, 3 फुल मिस्टेक हो जाएगी। और यूएसए वर्ड था नहीं, आपने वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये एडिशन में आ जाएगा, टोटल 4 फुल मिस्टेक्स हो जाएगी आपकी। आई थिंक आपको अब क्लैरिटी आ रही होगी कि क्या एग्जाम में क्राइटेरिया है, ठीक है। डरना नहीं है क्राइटेरिया से। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी बहुत टफ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये एसएससी ने अभी अपडेट किया, जो 2-3 पॉइंट्स बीच में ना, हमारा सॉफ्टवेयर 2 साल से चलता आ रहा है, हम लोग तब से ये फॉलो कर रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स पहले कम थे, लेकिन अब चीज़ें और ज़्यादा सॉर्टेड हो चुकी हैं। देन candidates are required, okay, if candidate types words or lines of passage in all capital letters it will be counted। देखो, if candidate type words or lines of the passage in all capital letters, गलती से आपका ये कैप्स लॉक ऑन रह जाता है ना कभी कभी, कई बार कंप्लीट अगर कैपिटल में करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज काउंटेड फुल मिस्टेक, ठीक है। वर्ड्स की बात कर रहा है, लेटर्स नहीं बोला है यहाँ पर। अगर बोलते हैं कि एक लेटर को करेंगे फुल मिस्टेक, यही आपकी दिक्कत है। आप लोग को लगता है जैसे ऑगस्ट हाउस, AUGUST, ऑगस्ट हाउस, ठीक है। अब ये बताओ, ये ऑगस्ट हाउस आपका कैलाश चंद्रा के डिक्टेशन में कैसा दिया हुआ है? ये तो कंप्लीट ऑगस्ट लिखा है ना, ऐसे AUGUST ऑगस्ट लिखा है। एग्जाम में ऐसा लिख के आओगे क्या? नहीं, एग्जाम में या तो ऐसा लिखोगे या तो AUGUST ऑगस्ट लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ये आपको दोनों ही सही हो जाएगा एग्जाम में, ये लिखो तब भी ठीक है, ये लिखो तब भी ठीक है। या तो आप बाद में चैलेंज कर सकते हो कि देखो ये मेरे पास रूल है, ये गूगल में दिया हुआ है या फिर यहाँ पे दिया है, या तो गवर्नमेंट को ऑफिशियल PDF लेके आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, देखो ये गवर्नमेंट के इसमें। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, इतना टेंशन नहीं होगा। सिर्फ ये बात है बोलने का इसमें कि ज़बरदस्ती। और इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखो, कैपिटल वाले बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम थी, एक चीज़ ध्यान रखो, आप लोग को मैंने PDF ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। जैसे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स का कैपिटल आएगा। स्टेट में, अब ये कौन सा स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट की बात कर रहा है क्या? नहीं, ये नॉर्मल स्टेट की बात कर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, उस स्टेट की बात करें तो ये S कैपिटल आएगा। या तो कई बार सेंटर को भी स्टेट की तरह कहा जाता है, वो कैपिटल आएगा। तो ये जो नॉर्मल आप गवर्नमेंट की जो भाषा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इसको एक्सट्रीमली सीरियस ले लेते हैं कि मतलब इसका मतलब कि अगर मैंने ये अगर जानबूझ के फालतू चीज़ें क्यों लिखो। जैसे अब कल का मैटर था, प्रोक्लेमेशन था, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा देखो जाके प्रोक्लेमेशन क्या होता है। प्रोक्लेमेशन हो गया आपका, रिजोल्यूशन हो गया। आप क्या अपने न्यू ईयर के रिजोल्यूशन की बात कर रहे हो क्या? अरे वो गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन है। प्रोक्लेमेशन के अपने प्रोक्लेमेशन की बात कर रहे हो। ये चीज़ें कैपिटल आएंगी, ये वर्ड्स कैपिटल आएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी कि ये मत सोचो कि प्रोक्लेमेशन लिख दिया तो कंप्लीट फुल मिस्टेक मुझे मिल जाएगा। इफ कैंडिडेट टाइप्स वर्ड्स और लाइन्स ऑफ पैसेज, वर्ड्स लिखा है, समझ में आ रहा है आपको इस चीज़ का मतलब? इन ऑल कैपिटल लेटर्स, देखो यार ध्यान से पढ़ा करो, ऑल कैपिटल लेटर्स, सब कुछ कैपिटल कर रहे हो क्या आप? ऑल कैपिटल, इट विल बी काउंटेड एज फुल मिस्टेक। मतलब वही जो कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, कई बार ध्यान नहीं देते हो आप, सब कैपिटल में कर देते हो, या घोंचू मल जो बच्चे रहते हैं जो ऑगस्ट हाउस अगर किसी में कैपिटल लिखा तो एग्जाम में भी कैपिटल लिख के आएंगे, उनकी बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई। हाफ मिस्टेक आपको चिंता करनी नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारे हाफ मिस्टेक कुछ भी नहीं है, सब कुछ फुल मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, हाँ एग्जाम में जैसे ग्रेटफुल, GRATEFUL है ग्रेटफुल, अगर आपने GREATFUL ग्रेटफुल कर दिया, ग्रेटफुल तो समझ में आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ओके। ये चीज़ें ध्यान देना कि ये किसकी बात हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक क्या होता है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो फेमस स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, हाँ। लेकिन अगर वहाँ पे आ गया कि हाथीमल आ गया नाम, HATH है, हाथीमल, ठीक है, MAL। अब हाथीमल में कोई लोग हाथी TH करेंगे, अब हाथी में कोई लोग HANT है, हाथी कर देंगे, हाथीमल, ठीक है। तो क्या ये मिस्टेक होगा? नहीं होगा। प्रॉपर नाउन का मिस्टेक आप लोग को नहीं किया जाता है। देखो नेक्स्ट वर्ड में वही दिया हुआ है, आप देख लेना इसमें क्या किसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। देखो यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन, हाँ S और ES की तो मिस्टेक आपको डेफिनेटली फुल मिस्टेक, आप हाफ मिस्टेक आपकी होती है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में फुल मिस्टेक होती है। ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप एट द एंड, अगर फुल स्टॉप गलत लिखे गए
और उसके बाद में नेक्स्ट वाला कैपिटल भी गलत होगा तो आपका फुल हाफ मिस्टेक में कंसिडर किया जाएगा। यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग, सीधी बात है, कौन स्मॉल, फुल स्टॉप के बाद तो कैपिटल लेटर ही आएगा। नॉन कैपिटलाइज ना प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन लिखा है उसको कैपिटल नहीं किया है, जैसे नाम किसी का कैपिटल में आएगा, ताजमहल कैपिटल में आएगा, अकबर कैपिटल में आएगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑफिस एक्सेट्रा। कौन सा ऑफिस की बात कर रहा है, अगर मैंने बोला चेंबर ऑफ कॉमर्स तो ये कैपिटल आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैंने बोला कि ऑडिट असिस्टेंट, AUDIT, ऑडिट असिस्टेंट, तो ये पोस्ट का नाम है ना, या फिर मैं बोलूँगा कैग, ऑफिस ऑफ कैग, ठीक है, तो वो भी कैपिटल आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। ओके, आई थिंक बहुत लोगों का बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एक ही इसमें देखो आगे एग्जाम्पल भी दे दिया है, ये सब कैपिटल आएगा, ये सब नॉर्मल वाली बात है, टेंशन नहीं लेना। फिर देर आर वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म, ऑल सच स्पेलिंग्स फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेबल, नॉट काउंटेड एज एरर। फॉर एग्जाम्पल ऑनरेबल चलेगा, ऑनरेबल चलेगा, ये भी ऑनरेबल चलेगा, ऑल दीज फॉर्म्स विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। सेम गोज फॉर US और UK के वर्ड्स। अभी किसी ने पूछा था टन करेंगे या TONN, टन्स करेंगे, ठीक है, दोनों ही सही है आपका। UK में आपका टन यूज किया है, US में आपका टन यूज किया रहता है, रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड में TONNES, टन्स यूज किया रहता है। एग्जाम में दोनों ही सही मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना इसके लिए, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक देखेंगे तो कोई भी पास नहीं होने वाला एग्जाम हॉल में, ठीक है, इसके बारे में टेंशन मत लो। देन देख लो क्या लिया था, अबव गाइडलाइन विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी, वो देख लेना आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक, किसी ने पूरा मिस्टेक कैसे कैलकुलेट होता है। फुल मिस्टेक, जैसे मान लो फुल मिस्टेक आपके पूरे पैसेज में आ गए 10, ठीक है, टोटल 10 फुल मिस्टेक्स आ गए आपके, प्लस हाफ मिस्टेक्स, ठीक है, हाफ मिस्टेक्स आपके टोटल पैसेज में आ गए 25, 24 पकड़ लेते हैं, 24 आपके हाफ मिस्टेक्स आ गए। हाफ मिस्टेक्स को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मिस्टेक है ना, 24 हाफ मिस्टेक आई, लेकिन उसके मार्क्स आपके 24 कटेंगे क्या, नहीं, आपके मार्क्स उसके और कम कटेंगे, तो वो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ पे कर दो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज, 1000 वर्ड्स की अगर बात कर रहे हैं, कर लो आप कैलकुलेट कितना हो जाएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर्स आप लोग का वैसे भी मैथ्स बहुत कमज़ोर होता है। 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, कितना मिस्टेक आ गया पैसेज में, 2.2%। तो क्या ये बच्चा पास होगा, नहीं पास होगा, बिल्कुल पास होगा। समझ गए, ये एग्जाम हॉल का आपका हिसाब किताब है। हाँ हमारे पास फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक है, नहीं, सब कुछ फुल मिस्टेक है। तो अगर आपने हमारे पैसेज में टोटल मिला के 30 मिस्टेक्स की, टोटल 30 मिस्टेक्स की, तो हम लोग सीधा 30 डिवाइडेड बाय आपका 1000 करेंगे। आप लोग कर लो कितना कैसा हो जाएगा, 30 इंटू 100 करेंगे और फिर डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आपको उतनी मिस्टेक्स आ जाएगी। ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अब कुछ और चीज़ें हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स देख लो, वर्ड्स बता दिया है कितने होंगे, 800 वर्ड्स 80 के लिए, 1000 वर्ड्स 800 के लिए, ठीक है। अगर 120 की वैसे स्पीड है नहीं आप लोग की, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना, इसीलिए 120 का मैं अगर देता हूँ कभी, तो कितना देता हूँ, सिर्फ 6 मिनट तक की डिक्टेशन देता हूँ मैं, ठीक है, और हमारे वर्ड्स वैसे कम होते हैं। और तो दिस वॉज योर एग्जाम। परसेंटेज विल बी राउंडेड ऑफ इन 2 डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल 5.009 विल बी ट्रीटेड एज 5.01, ठीक है।